औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयानु बखैर आगले निहाओ चुनिशुमे वशमले Hola, Boyo, Privet, Kaifahal, Hale Shumar Chatore, Alan Wasar, Marhaba, Buna, Mucho Gracias, Swabia, Bali Korea, Hosh Gaden and I was Morachi, Batochi, Aljot, Kalimera Kharutan, and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and watching Game On Air. Khawateeno Zat मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ PTV Sports Studios में ये सारे फ़राइज़ अंजाम देने के लिए एज ए को होस्ट मेरे साथ मौजूद है मिस हिजाब जाहिद। हेलो हिजाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम और वेलकम टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स टू अनदर एपिसोड ऑफ गेम ऑन है। और डिस्कशन जो है वो आज सराउंडिंग होगी पाकिस्तान टेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान अपने व्यूअर्स को बताते चलेंगे पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द सेकंड टेस्ट इन द वेस्ट इंडीज सीरीज अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान वुड रिपीट द हीरोइक्स ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जाल हमने बिछाया था वेस्ट इंडीज़ के लिए, कुछ हद तक पाकिस्तान उस जाल में खुद ट्रैप होता हुआ नजर आया। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमानों को जो है वो तारुफ करा दें। द वेरी डैशिंग, द वेरी हैंडसम बाजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम मुल्तान, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। ये मैं अब जेलस हूँ आपसे, बात पता है 5 दिन का काम 2 दिन में आपका खत्म हो जाता है यार। आई थिंक ऐसी नौकरी सारे पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल कर भी रहे, यही नौकरी तो कर रहे हैं सर। पता है कि समझ बात है, मैं ज्वाइनिंग एज वंडरफुल टू हैव यू। ये है बाजिद भाई के साथ ही हमारे साथ मौजूद है, यू नो, क्रिकेट एनालिस्ट है, एक्सपर्ट है, मोहम्मद अवैस। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है जी। आज जितने भी लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, जब हम उनको ज़रूर बताना चाहेंगे कि जाहिर सी बात हम ज़रूर डाइसेक्ट करेंगे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। क्या हम बाहर जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो हम वहाँ पे भी मैच नहीं जीत पाते क्योंकि जी वहाँ बड़ी पेसी विकेट्स होती हैं। हम घर आते हैं, हमारे डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कोई नहीं है, स्पिन काम कहते हैं जी, स्पिन विकेट्स बनाने चाहिए, एक रिजल्ट मिलता है, 2 रिजल्ट मिलते हैं, वो कहते हैं जी दैट्स द वे फॉर पाकिस्तान। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो इंटरिम हेड कोच ने कहा उसके ऊपर भी हम ज़रूर डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम ज़रा एक दफ़ा ना नज़र डाल लें कि यार मैच में क्या हुआ था, फिर उसके बाद उसको डिसाइड करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ ने जैसे ही टॉस जीता उन्होंने कहा कि भाई चौथी इनिंग्स तो हम नहीं खेलेंगे, हम तो पहले से शुरू करते ताकि पहली और तीसरी पे हो, ताकि उसके बाद हिस्टोरिक मार जो है वो पाकिस्तान को पड़ सके। But for West Indies, ladies and gentlemen, obviously I think it's in front of us as well. 55-87 वोट ही है। अब टेल एंडर्स हमसे आउट नहीं हो रही, मेरा ख्याल है ये की पॉइंट है जो हाईलाइट करना चाहिए। नुमान ने पंजा नहीं 6 गा लगाया जी, और उसके बाद हैट्रिक की नुमान ने। आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेट्स दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड फॉर, अगर उनको वो कंड्यूसिव विकेट्स मिले। देन कमिंग डाउन टू पाकिस्तान, रिजवान के 39 नजर आते हैं 75 गेंदों पे। वारिकर दूसरी तरफ साजिद की नकल करते हुए नजर आए, 4 विकेट लेकर 43 रन इन्होंने दिए। देन कमिंग बैक ब्रैथवेट, यू नो, स्किपर्स इनिंग 52-74, साजिद 4 विकेट्स लेते हैं, फिर बाबर हमें 31 के साथ नजर आते हैं, विच इज नॉट रियली वेरी फ्रूटफुल, एंड वेस्ट इंडीज विनिंग बाय 120 रन। मैं अब जरा बाजिद भाई की तरफ सबसे पहले जानना चाहता हूँ। बाजिद भाई, वेयर डू यू थिंक दैट, खैर मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए कि हम कहाँ लैग करते हैं, हम तो ऐसा लगता है कि शायद बॉलिंग में, बैटिंग में, कप्तानी में, हर चीज़ में लैग करें सर। तो देखिए, जो सबसे स्टार्क चीज़ है वो 38 for 7 है पहली इनिंग में। तो अगर आप कहते हैं कि टॉस वो जीत के उन्होंने बैटिंग की, टॉस का तो एलिमेंट ख़त्म हो गया, आपने 38 for 7 कर लिया। बिल्कुल। उसके बाद आपको आखिरी 3 विकेटों पे 125 रन होते हैं और फिर एंड में आप 120 रन से हारते हैं। तो सामने है आप वजह क्या है कि आप हारे। अगर आप पहले टेस्ट में बात करें तो अगर 141 रन की पार्टनरशिप साउद और रिजवान की लगती है, वही मैच चेंजर थी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत यंग टीम है। अगर आप नाम वाइज या स्किल वाइज अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम सुपीरियर होनी चाहिए। जब आप ऐसी पिचेस बनाते हैं तो इसका मतलब है कि जो गैप है ना टीमों में वो कम, जो ख़राब पिच होता है ना, तो फिर तो जो छोटा स्पिनर है बड़ा स्पिनर है वो बराबर हो गया, क्योंकि आप जहाँ भी बॉल करेंगे बॉल टर्न होगा। अगर सीमिंग ट्रैक है और जहाँ पे एक्सेसिव सीम मूवमेंट है तो मीडियम पेसर है, फास्ट बॉलर है, मतलब बराबर हो गए। तो वो टीमों का गैप थोड़ा हो जाता है। जिस तरह के, जैसे ये भी बात करते हैं ना कि हम लंबा फॉर्मेट हो और 2020 हो तो छोटे फॉर्मेट में टीमों का गैप कम हो जाता है। इसी तरह अगर पिच आप ऐसा प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे एक्सेसिव, कोई भी चीज़ एक्सेसिव होगी तो टीमों का गैप बराबर हो जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ आपने बनाई टीम ऐसी तो लोगों ने तारीफ की, क्योंकि स्किल वाइज और टीम वाइज इंग्लैंड सुपीरियर थी। बिल्कुल। तो आपने वो चांस लिया कि नहीं यार हम इनको टर्निंग ट्रैक्स पे खेलते हैं
यहाँ पे गैप कम हो जाएगा और वो हुआ और आप टेस्ट सीरीज जीते। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इतनी एक्सेसिव टर्निंग ट्रैक बनाने का कोई वजह नहीं समझ आई। समझ चले एक दफ़ा हो गया ठीक है, नहीं हम ऐसे ही खेलेंगे, मतलब इसके पीछे फिर थॉट प्रोसेस कोई नहीं है। मतलब आपने एक डिसाइड कर लिया कि इस पे खेलेंगे, तो चाहे वो वेस्ट इंडीज़ आए, चाहे श्रीलंका आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया आए, आपने सबको एक ही पेंट ब्रश से एक ही तरह पेंट किया। बिल्कुल। तो उस वजह से वो बैकफायर कर गया, वो बैकफायर कर गया और अब आप उस मरहले पे खड़े हैं कि यार अब तो हमने टर्निंग ट्रैक्स भी बनाए थे फिर भी हम हार गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि नहीं जी ये जो स्ट्रेटेजी है ये चलेगी। इसमें 2-3 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट नहीं है। अब ये स्ट्रेटेजी अगर आप चलाएंगे तो जो बैटर्स हैं वो क्या कहेंगे? बिल्कुल। अब जो हुरैरा है उसकी क्या गलती थी कि कभी उसने हम तो वेस्ट इंडीज को कह रहे हैं ना कि वेस्ट इंडीज के लिए बात कर लेते एलियन कंडीशन थी, लेकिन हुरैरा के लिए भी एलियन कंडीशन थी ना। वो जहाँ खेलता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैंने अपने 15 साल या 16 साल जितना भी मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, मैंने कभी ऐसी पिच नहीं देखी, ना मैंने फर्स्ट क्लास में देखी, ना पाकिस्तान में जब टेस्ट मैचेस होते थे ऐसी देखी। आपने मैनिपुलेट की पिच, बिल्कुल। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट किया, एक तरफ 2 टोन पिच, एक तरफ रोल हुआ है, एक तरफ नहीं हुआ हुआ, ये तो बिल्कुल मैनिपुलेशन है। बिल्कुल। ऐसी पिच बनाते हैं, आप कभी प्रैक्टिस में बना लेते हैं कि यार चलो इधर से टर्न होगा, लेकिन मैच में मैंने आज तक नहीं देखी। अब हुरैरा के लिए ये बिल्कुल एलियन कंडीशंस है, उससे रन्स नहीं हुए, आप लोग कह रहे हैं यार ये तो हमें तो नजर ही नहीं आया। सिर्फ हुरैरा नहीं, मेरे ख्याल है सऊद और रिजवान के अलावा सबके लिए एलियन थी। नहीं ठीक है, लेकिन हुरैरा का डेब्यू था ना। बिल्कुल। अब उस पे ये बातें नहीं यार ये तो लगता ही नहीं है कि ये टेस्ट मैच कैलिबर है। तो उसके साथ कितनी बड़ी ज्यादती है कि जहां वो प्रिपरेशन करता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इतने रन्स करता है और उन कंडीशंस में, होम कंडीशंस में इतने रन्स करता है और होम टेस्ट में उसको एलियन कंडीशंस मिल जाती है पहले टेस्ट में, होम पे डेब्यू करते हैं। होम पे। अब होम पे कहेंगे जी इससे अब रन्स नहीं हुए, अब वो कहेंगे यार ये तो होम कंडीशन तो नहीं है। बिल्कुल। अगर आप जब वो बाहर जाएगा तो आप कहेंगे ये भी बाहर की कंडीशन, होम कंडीशन वो भी बाहर की। शांत से मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा अगर आपने ऐसे करना है तो डोमेस्टिक में, हाँ जी डोमेस्टिक में भी अब ऐसी पिचेस बनेंगी। अब ये बात चलेगी आगे अगले सीजन पे। बिल्कुल। अब डोमेस्टिक में ये ऐसी पिचेस बनेंगी टू प्रिपेयर फॉर योर होम सीजन, क्योंकि आपने होम सीजन में पिचेस उस किस्म की बनानी है जो कि आपके नेचुरल पिचेस के अलावा है। ये तो आप पीछे चले गए हैं काफ़ी। ऐसे 2000 में होता था कि जब आप साइड मैचेस खेलते थे या आप फर्स्ट क्लास खेलते थे तो घास वाली पिचेस होती थी जहाँ पे बॉल सीम करता था और ग्रेस का बॉल होता था। जैसे ही फास्ट बॉलर्स पे टेस्ट मैच में आते थे तो उनको बैटिंग पिचेस मिलती थी, वहाँ पे बॉल फिर चलता नहीं था। फिर उस तरह वो कहते नहीं यार इसकी तो पेस ही नहीं है। वो खेलते थे, हमारे साथ खेलते थे, वो कहते यार इसका बॉल रुकता ही नहीं है। जब वो टेस्ट मैच खेलते थे तो पेस ही नहीं। अब आपने दूसरी तरफ ले गए हैं, आपने ऐसी पिचेस बना दी हैं कि साजिद खान अब या नुमान जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा तो इस किस्म की उसको हेल्प नहीं मिलेगी, वो आउट नहीं करेगा। जब टेस्ट मैच खेलेगा तो अनप्लेएबल हो जाएगा। फेमिलियरिटी नहीं है बिल्कुल भी दोनों चीजों में। हाँ एग्जैक्टली। मैं जरा चाहता हूँ, जरा अवैस भाई की भी इस पर राय लेना चाहता हूँ। आपके टेक होम पॉइंट्स क्या है इस पूरे सिनेरियो के हवाले से? टेक होम पॉइंट से पहले मुझे याद है जब लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कि डोमेस्टिक में, फिर वही कहूंगा कि विकेट्स कुछ हो रहे हैं, इंटरनेशनल में कुछ हो रहा है। हुरैरा की जब बात की, मैं वाजिद भाई से बात एग्री करता हूँ, 11.5 की उसकी एवरेज थी। लेकिन एक प्लेयर को जब आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उसका उठा के पूरा कैलिबर देख लें, उसने शायद ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर की हुई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 200 भी उसने किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ। वो विकेट से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर आप टर्निंग ट्रैक बनाते हो जहां पर आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे बताएं कि आप जस्टिफाई कैसे उसकी एक परफॉर्मेंस को करेंगे? फिर लोग बैठ के कहते हैं जी ये कहां से ले आए हैं, जी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता और फिर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद इसलिए की जाती है, ये है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा पहले भी जोर देता हुआ। आकिब भाई की बात करें, ठीक है आप हेड कोच हैं, आप अपना सिलेक्शन कमेटी में भी आप बैठे हुए हैं, लेकिन याद रखें आज अंडर द फायर कौन? अभी ऑफ एयर हम बात कर रहे थे, शान मसूद को जो सवाल पड़ा था, जो भी मामलात हैं, अंडर द फायर कप्तान हुआ क्योंकि फेस तो कप्तान ने करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हेड कोच ने नहीं करना। बल्कि आना चाहिए था दोबारा दूसरे मैच के बाद। देखो शहजाद भाई, आप पीछे बैठ के मैं डिफेंड नहीं कर रहा शान को, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, अंडर द रडार है, लेकिन आप पीछे बैठ के आप इख्तियारात लेते हो कप्तान से, आप कहते हो जी अपना सिलेक्शन कमेटी आपको एक टीम बना के देगी, आपने उसको जाके अंदर लड़ाना है। फिर जब बारी आती है हारने की तो आप कसूरवार कप्तान को करते हो, आप कोच को नहीं पकड़ते। आज मैं भी कप्तान को कह रहा हूं जी कप्तान की परफॉर्मेंस क्या है जी, ये क्या है। लेकिन विकेट्स के ऊपर यार ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, आप लॉन्ग टर्म प्लान पे नहीं चल सकते हो। आप डोमेस्टिक का जो एक लड़का आज उठा के डोमेस्टिक किसी प्लेयर से बात करे ना जो पेस बैटरी वाला है, वो इस विकेट को देख के ये कहता है कि क्या मेरा फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट की जो मुझे टैगलाइन लगाई जाती है। बैटिंग की आप बात करें, बैट्समैन भी अब वो ज़हनी तौर पर परेशान है।
आखिर करें क्या? आज मैं बैठ के साउथ शकील को अगर मैं क्रिटिसाइज करता हूं, कामरान गुलाम ने जिस सीजन में परफॉर्म किया उस विकेट को डोमेस्टिक में देखो और इस इंटरनेशनल के अंदर जो विकेट देखो, टोटली डिफरेंट है यार। पॉइंट एक आपने कहा जी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, मेरा ख्याल है मैंने बाजिल भाई से भी ये सवाल किया था कि यार हो सकता है कि शायद शान को वो राइट नहीं मिलता, लेकिन जहां से डिसीजन मेकिंग हो रही है बाजिल भाई, आपके भाई जो इंटरिम हेड कोच का जो विजडम है वो ये कहता है कि जी हम होम पे अगर अपने कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं बनाएंगे तो कम से कम हम फाइनल में ना होते तो हम रेस में तो होते, 9वें नंबर से अब हम रेस में हैं, पहुंच जाएंगे कहीं। नहीं, ये तो साइकिल खत्म हो गया ना। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ। अगले साइकिल की बात कर रहे हैं अब मैं साइकिल के हवाले से भी, लेकिन इसमें फर्स्टली आपने ये कंसीड कर लिया है कि आप अच्छी पिच पे या बेहतर पिच पे मैच जीत नहीं सकते। फर्स्टली आपने कंसीड कर लिया है कि आपकी टीम इस लेवल की है कि अनलेस के 2 दिन में मैच खत्म ना हो या 2.5 दिन में मैच खत्म ना हो, आपके पास चांस नहीं है मैच जीतने का। बिल्कुल। तो अगर आपने होम कंडीशन में भी अगर मैच जीतना है तो ऐसी पिच होनी चाहिए जहाँ पे विकेटें ही गिरें, क्योंकि ये सर मैं पोजीशन भी दिखाना चाहता हूँ जो साइकिल के एंड पे हमारी है। 5वीं की बात करते हैं जी, 5वीं पोजीशन थी 2019 से 21 में। ये बता दूँ श्रीलंका में शायद हम पाकिस्तान जीता था 1-0, 2 मैचेस थे। उसके बाद अगर हम 2023 से 25 की 21 से 23 की साइकिल में आते हैं तो 7वीं पोजीशन पे हमने एंड किया था, नीचे ही आ रहे, डिटीरियोरेट हो रहे। उसके बाद अगर हम आखिरी साइकिल की बात करते हैं 23 से 25, तो अब हम 9वीं पे एंड करें। उसमें पहली जो श्रीलंका के साथ सीरीज थी बाबर की कप्तानी में हम खेले वो जीते थे। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया से हारे 3-0, शान कप्तान थे। फिर बांग्लादेश से हारे होम पर, फिर इंग्लैंड से 2-1 हमने विन किया। फिर साउथ अफ्रीका से हम 2-0 हारे और अभी हम वेस्ट इंडीज से हमने ड्रॉ किया। जी सर, 9वीं पे एंड किया। देखिए, आप और पीछे चले जाते हैं। आप जब ऑस्ट्रेलिया इधर आती है, पाकिस्तान में आती है, तो आपने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देख के आपने कहा कि नहीं जी हम ऐसे बिल्कुल ही फ्लैट पिचेस बना देते, तो ऑस्ट्रेलिया आपको 1-0 हरा के चली जाती है। इससे कॉन्फिडेंस जो आप बात समझ नहीं रहे ना, वो ये है कि आप प्लेयरों को क्या मैसेज दे रहे हो। तो प्लेयर्स को आपने पहले ये बता दिया कि जी उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, इनके खिलाफ हम खेल नहीं सकते, आप ऐसी फ्लैट पिचेस बनाओ ताकि मतलब उनको नलिफाई करो उनके फास्ट बॉलर्स को। बिल्कुल ठीक है, उसके खिलाफ आप हार जाते हैं। फिर आप खेलते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड में पहली पिच आप ऐसी बनाते हैं जहाँ पे 500 एक दिन में हो जाता है, और उस पिच पे मतलब मेरे ख्याल वो बैज बॉल का पीक था, क्योंकि जो बेन स्टोक्स ने किया वो कामयाब है और वो आपको मैच हरवा देते हैं। फिर आप जाते हैं मुल्तान। मुल्तान में आप जो पिच बनाते हैं वो ठीक पिच होता है, वो आप अपनी तरफ से टर्निंग ट्रैक ही बनाते हो। वो मैच मेरे ख्याल 3 या 4 दिन में ही खत्म होता है, तो 5वें दिन तक जाता नहीं है। वेस्ट इंडीज वो इंग्लैंड जरूर जीत जाता है, बट उस पिच में कोई उस तरह मतलब डिटीरियोरेशन नहीं थी, उस तरह फॉल्ट नहीं थी कि जी ये स्पिनिंग ट्रैक नहीं है। मेरे ख्याल शायद सबसे कंपेटिटिव टेस्ट मैच वही था। अबरार ने इतने आउट किए थे। फिर आप खैर उसके बाद जब आप कराची जाते हैं तो वो टीम उस वक्त तक ये हाल हो जाता है कि कराची आप जो भी पिच बनाते हैं आपने मैच हारना ही था। अब आप शान मसूद कप्तान बनता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आप कम्पीट करते हैं, लोग कहते हैं जी बड़ी अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया में, आप कम्पीट करते हैं, आप 3-0 हारते हैं लेकिन आप कम्पीट करते हैं। तो जब आप वापस आते हैं तो आप बांग्लादेश के खिलाफ आप कहते हैं कि जी पिचेस जो हैं वो थोड़ी सपोर्टिंग बनानी चाहिए। पिचेस सपोर्टिंग बनती हैं, उस पर भी लोग रोना शुरू कर देंगे ये पिच सपोर्टिंग नहीं है, ये देखो कितना स्कोर हो गया। एक मैच में आप 26 पे 6 आउट कर लेते हो और टेस्ट मैच हार जाते हो। उनके फास्ट बॉलर भी आउट करते हैं, उनके स्पिनर भी आउट करते हैं, आप टेस्ट मैच हार जाते हो। फिर इंग्लैंड आता है, फिर आप हारना शुरू होते हैं। फिर आपको ये आती है कि नहीं जी आप टर्निंग ट्रैक बना दो। टर्निंग ट्रैक में 2 मैच जीते हो आप, तो आप समझते हो कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो इसका मतलब ठीक है, आप कर लो, अगले 4-5 जो जितने टेस्ट मैच है उसमें भी बना लो, लेकिन आप ये देखो कि एक तो इस फैसले से अगर आप मैच, चलो अगर इतना आपकी तरफ हो जाए कि आप मैच जीते रहो तो ठीक है, लेकिन आपको फिर सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस कोई बैटर भी है, वो अगर होम पे रन्स नहीं कर रहा, बाहर की कंडीशन तो वैसे ही डिफिकल्ट होती है, होम पे रन्स नहीं कर रहा, चाहे जो मर्जी हो, चाहे 2 दिन में मैच करो, चाहे 1 दिन में 20 आउट हो रहे हैं, जब बैटर रन्स नहीं कर रहा तो उसका कॉन्फिडेंस नीचे आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए। तो आपने फिर सबको ऑन बोर्ड लेना जो पाकिस्तान में पॉसिबल है, सारे क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड, सारे स्क्वाड को ऑन बोर्ड लेना कि जी हम ऐसी पिचेस बनाएंगे आपका 20-30 जो है वो 100 के बराबर है। कहने की बातें 20-30 ही होता है,
जब वो स्कोर कार्ड में आता है तो 20 ही होता है, 120 नहीं होता। तो आप कहते हैं कि ये चलो जी अब सबको ऑन बोर्ड लें। बिल्कुल। अब जब ऐसी सिचुएशन में जब वो सारा सेक्रीफाइस हो रहा है, बैटर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फास्ट बॉलर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिनको एक एक ओवर मिल रहा है, वो आवाज़ लग रही है उसको कि खुरम की बोतल लावा को पकौड़े को समोसा, वो बाउंड्री पे खड़ा, वो बाउंड्री पे खड़ा, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिर्फ जो स्पिनर्स हैं उनके लिए है, बाकी सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उसमें जब आप टेस्ट मैच हारते हो, अब इस सिचुएशन में जब आप टेस्ट मैच हार गए हो, अब क्या है? अभी तो कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली वो 6-7 बैटर से पूछोगे या वो फास्ट बॉलर को जाके पूछोगे Eventually they will say. तो अंदर से तो कोई ऐसी आवाज, सेटिस्फेक्शन की कोई आवाज नहीं आएगी। जी। दूसरा अभी आपने इसकी बात की, आपने पिछले एक दफा सवाल किया था कि शान मसूद की पिक मतलब टीम पिक करने में कोई ऑटोनॉमी है उनके पास टीम पिक है करने कि में। नहीं, टीम पिक करे ना करे, ये जो स्ट्रेटजी बनी ये शान मसूद नहीं बनी। यस करे नो करे, स्ट्रेटजी बननी ही बननी है। उसका जो जवाब है वो उससे में उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जवाब दिया है, उससे में जवाब दिया है, वो मेरा ख्याल क्वेश्चन ठीक नहीं था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल फेयर था बॉस, फेयर था या ना और था, बड़े उस तरीके वक्त से पूछा गया कि बोर्ड फैसला करेगी आप लेकिन करेंगे। उसने ये कहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, पीसीबी जो हमें इंस्ट्रक्शन देगा हम उसको फॉलो करेंगे। सो बेसिकली आप सारी दुनिया को बता रहे हो कि जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगी उसके मुताबिक हम खेलेंगे। तो आप एज कैप्टन आपने मतलब ना कहते हुए भी ये बता दिया है, मैं जरा दिखाना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, ना कहते भी ये बता दिया है कि मेरे हाथ में कुछ देखिए माजरत के साथ मुझे ये बात अब जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है, शान मसूद हमारे कप्तान हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको एक मैंडेट दिया कि भाई आपने परफॉर्म करना। 9 मैच आप हार गए हैं, अगर आप पिछले दौर की बात नहीं करना चाहते तो पिछले दौर आपसे बेहतर थे। अनफॉर्चुनेटली दिस शुड बी एन आई ओपनर। हमने 5वीं पोजीशन पे एंड किया, हमने 6ठी पोजीशन के ऊपर भी एंड किया, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप हमारे भी लोग हैं तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें रिजल्ट्स देंगे, और रिजल्ट्स ऐसे होने चाहिए कि जिसकी वजह से हम मजबूर हों आपसे प्यार करने में भी, और हम मजबूर हों कि यार हमें सपोर्ट करना है हमारे खिलाड़ी। अगर आप रिजल्ट नहीं देते हैं और आप ये कहते हैं कि जी हमें सपोर्ट करो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सपोर्ट दुनिया में कहीं पे भी किसी को मिल सकती है। अब अगर आप कप्तान है, अच्छे कप्तान है, आप ग्रैब भी कर लेते हैं गेम, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं अच्छा खेलते, आपने 98 पे 8 आपने काबू कर लिया, उसके बाद 37 पे 7 आपने काबू कर लिया, 28 पे 8 अभी बाद काबू कर लिया। जैसे ही आप काबू करते हैं आपके हाथ से फिर गेम स्लिप करना शुरू हो जाती है। मैं मिसाल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं वैसे आपकी तरफ भी आता हूँ, सुहेल तनवीर मेरा ख्याल खड़े थे, 2 रन बनाने थे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बॉलिंग करा रहे हैं, उन्होंने मैक्सवेल ने, उसके बाद आप सोचे वो 2 रन नहीं बनाने दिए, उन्होंने दूसरी गेंद के बाद मेरे ख्याल सुहेल तनवीर को आउट किया, उसके बाद इरफान को आउट किया, और उसके बाद वो मैच ही ले गए हमारे हाथ से। हमारे पास ये वाली कप्तानी हमें अनफॉर्चुनेटली शान मसूद के अंदर नहीं नजर आती है। आप आपसे बात करते हैं। देखिए शहजाद भी, अगर आप ऑस्ट्रेलियंस को कंपेयर करते हैं साइकोलॉजिकली, आपको पता है उनको एडवांटेज हमेशा रहा, साइकोलॉजिकली अंडर 19 से बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं, देखें बीमार की बात नहीं है, मैं जो आपने सवाल किया मैं उसकी कदर करता हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इख्तलाफ एक चीज से है, वो ये है कि शायद टाइमिंग गलत थी। मेरी जरा बात पहले सुन लीजिएगा। ऐसा कप्तान, मैं इनकी अपना बात नहीं इनके हक में कर रहा, जो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आपके सामने है, मेरे भी अंदर है तनकीद, भाई कप्तानी से आपने परफॉर्म क्या करके दिया है, लेकिन यार जिस वक्त आप परफॉर्म नहीं करते ऐसा कप्तान, जिस वक्त आपकी चीजें आपके सारी अगेंस्ट जा रही है, 9 मैचेस ऑन द ट्रॉट आप हारे हुए हो, बहुत सी चीजें उस वक्त मैंने कहा ना दिमाग में आपके चल रही होती हैं, शायद वो टाइम बड़ा गलत था जो सवाल किया गया उस वक्त। मैं कह रहा हूं कि आप रोक के अपने इमोशंस को, जो भी एक बात शायद एक इंसान जो वो करता है, मसला आपका यह है कि कप्तानी की चले आप बात करें, शान मसूद का आप उस पॉइंट पे आते हैं। मैं खुद भी इस चीज पे हैरान होता हूं, चाहे वो शान मसूद हो चाहे बाबर आजम जब कप्तान थे, जिस वक्त आपका एक आपके कॉम्बिनेशंस नहीं चल रहे होते, आपको समझ नहीं आ रही होती फील्ड के अंदर कि यार मैंने कॉम्बिनेशन क्या ट्राई करना है, फील्ड प्लेसमेंट्स मैंने क्या करनी है, आपके पास इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान मौजूद है रिजवान, आपके पास एक्स कप्तान भी मौजूद है, आपके पास दूसरे लड़के भी डोमेस्टिक में जो करते रहते हैं। कंसल्टेशन करना कोई बुरी चीज तो नहीं है। आपने वो रिजवान का शायद क्लिप देखा हो जिसमें वो विकेट अपना जो माइक है उससे आवाज आ रही है, बकायदा वो कह रहे हैं कि स्टॉप माइक से कि यार इसको ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो। आप बिल्कुल हक्के बक्के रहते हो, मैंने देखा कि आप लॉस्ट हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आती। शायद रिजवान ही स्पिनर है मुझे समझ में नहीं आती कि आप बिल्कुल जो ना शौक के अंदर चले जाते हो, आपको उस वक्त शायद समझ में, दिमाग आपका काम करना इसलिए भी बंद करता है जब आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना हो। मैंने कहा ना जिस वक्त आप मैच खेलने जाते हो उस वक्त जब टीम मीटिंग होती है, हर ग्रुप को बुलाया जाता है, फास्ट बॉलर्स हैं, बैट्समैन है, कप्तान हर चीज में बैठा होता है। उस वक्त जब कप्तान की परफॉर्मेंस ना हो, लिटरली वो ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता होता है कि यार मेरी खुद की परफॉर्मेंस नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होता है। आपने उसको किस तरीके से साइकोलॉजिकली आपने उसको लेके स्ट्रॉन्ग करना है। जो आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखें
ऑस्ट्रेलिया के सेटअप को आपने बहुत कोशिश की है मैच करने का, आप नहीं कर सकते। कॉपी तो नहीं आप होगा। अंडर 19 की बात करें, अंडर 17 की बात करें, साइकोलॉजिकली जिस तरीके से वो ब्रॉट अप करते हैं प्लेयर्स को, उनका टोटली डिफरेंट अपना हमारी तरह का माहौल नहीं है। हमारे चाहे वो फिटनेस की आप बात कर लें, उनके फाइनेंसेस की बात कर लें, हमारे साथ बहुत स्ट्रांग उनका फाइनेंसेस वाला माहौल है। उस चीज को मैं कभी कंपेयर नहीं करूंगा। लेकिन सवाल फिर मैं कह रहा हूं कि शायद गलत टाइम पे पूछा गया था, थोड़ा सा हमें भी इस चीज का एहतियात करना चाहिए। देखिए जिस तरह से सवाल पूछा गया था, मैं एज अगर हम स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी बात करें, बिल्कुल कोई गलत सवाल नहीं था। खुद भी एक बंदे को अंदर इतनी ताकत या सलाहियत जरूर होती है कि वो रिफ्लेक्ट कर सके कि हाँ जी मेरी परफॉर्मेंसेज ठीक नहीं है, बट ये बोर्ड का है। मेरे ख्याल है बाजिद भाई ने उसको बड़े अच्छे से गेज किया कि यार आप समझिए कि आपका टेस्ट का कप्तान आपके सामने बैठा है, वो कह रहा है कि जी जो बोर्ड फैसला करेगा वो मंजूर है। तो follow आप एक करेंगे। कठपुतली है, आप एक पपेट है, आपको आगे लाया गया, क्यों लाया गया था शान को? मैं जरा इस सवाल पे आना चाहता हूँ बाजिद भाई की तरफ आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। डिस्कशन यहाँ पे जारी है रिगार्डिंग द सेकंड टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़, और यहाँ पे बात चल रही है पाकिस्तान के फॉर्मूला की, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी की। अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले सुना कि आकिब जावेद का क्या कहना था और शान मसूद का क्या कहना था जब उनसे सवालात हुए स्ट्रैटेजी के बारे में, जब पाकिस्तान ये मैच हारा। इट वॉज अ वन साइडेड अफेयर, क्योंकि काफ़ी मार्जिन से पाकिस्तान ने जो सेकंड टेस्ट है वो हारा है अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जो दो एक ऐसी चीज़ें हैं, दो एक प्रॉब्लम एरियाज आप इनको कह सकते हैं, या ऐसे एरियाज जिसमें पाकिस्तान डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता है। तो बाज़ भाई ये थोड़ा सा पैटर्न बनता जा रहा है दैट पाकिस्तान थोड़ा सा काफी चले काफी बड़ा पैटर्न बनता जा रहा है कि पाकिस्तान हैज इट्स ग्रैब ऑन द गेम। हम बहुत अच्छी तरह से शुरुआत करते हैं इनिंग्स की, मैच की सारी चीज़ें, एक ऐसी स्टेज पर मैच आ जाता है जहाँ पे लगता है कि नाउ इट्स ईजी। अब आप उस चीज़ को, उस मैच को बड़े अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं और अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन देन यू लेट इट स्लिप फ्रॉम योर हैंड्स। इट हैपेंड अगेंस्ट बांग्लादेश, वी सॉ इट हैपेंड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज अगेन। ये जो प्रॉब्लम एरिया है टेल एंडर्स को आउट करने का, व्हाट्स द नहीं, ये तो बिल्कुल कप्तानी सामने का फ्लॉ है, किसका फ्लॉ है? सबसे बड़ा फ्लॉ ही कप्तानी का है। सबसे पहले आप कप्तानी को देखते हैं, ये 26 पे 6 आउट, उसके बाद लिटन दास साहब को मार मार दौरा कर देता है, फिर इस पे 38 पे 7 आउट, बिल्कुल जी। और वो कर जाते हैं 125 रन ऐड कर लेते हैं। फिर वो साउथ अफ्रीका में 98 फॉर 8 या 99 फॉर 8 बिल्कुल, और वो भी निकाल जाते हैं, वो भी मैच निकाल जाते हैं। तो इसमें फिर इशू क्या है? आप कह देते हैं हाँ जी ये टेल आउट नहीं होती, टेल क्यों नहीं आउट होती? आप सलमान अली आगा को लेफ्ट हैंडर रबाडा के सामने बॉलिंग नहीं कराते। इस मैच में भी आप सलमान अली आगा को बॉलिंग ही नहीं कराते, जब आप 6 महीने पहले कह रहे थे कि आपका नंबर 1 स्पिनर है। फिर जब सबसे बड़ा इशू तो ये है कि जब आप शान मसूद DRS कैसे ले रहा है, रिजवान कहता है DRS ले लो, ले लिया जी, इब्रार कहता है ले लो, ले लिया जी, फलाना कहता है ले लो, ले लिया जी। तो आप की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, मोती भाई हमारे साथ जो है ना, फिर हमें मोतियां दिखा दी इन्होंने दिन में, बिल्कुल। और आप इसमें भी आप चलो स्पिनर पे नहीं आउट हो रहे, इवन दूसरी इनिंग में एक्सपेरिमेंटेड, हाँ दूसरी इनिंग में भी स्पिनर पे नहीं आउट हो रहे थे, तो वो जो आपने एक फास्ट बॉलर खिलाया था उसको किस लिए एक आधा ओवर करा के देख ही लो, लेकिन नहीं। ब्रेक होता है कि नहीं? और जो रोच, ये तो पहली नहीं, रोच सेकंड इनिंग में जब आया है तो उस बेचारे से हिला नहीं जा रहा था, उसने सिंगल तभी करना था जब बॉल बाउंड्री पे जाए। रोच बैटिंग कर रहा है, 6 बंदे बाउंड्री पे, तो आप अलाउ कर रहे हो उसको, हालांकि उसने रोकना ही था, लेकिन आप उसको अलाउ कर रहे हो कि ले कर ले सिंगल। तो आप किसी स्टेज पे भी आउट ऑफ द बॉक्स, क्या आपने किसी स्टेज पे भी कुछ चेंज करके नहीं देखा। बस यही है कि आप अगर साजिद और नमान को बॉल दे दिया, बस वो अगर पूरी टीम आउट कर जाए तो ठीक है, जैसे इंग्लैंड में किया था सारा स्पेल उन्होंने ही कर दिया तो खत्म। अगर कहीं मैच फंसा है या कोई पार्टनरशिप लगी है तो यू आर आउट ऑफ आइडियाज। आपने उसी रूटीन में, पॉइंट पीछे है, कवर पीछे है, मिड विकेट पीछे, सब पीछे है, उसी रूटीन में आप। शान मसूद की कप्तानी का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि आप अगर ग्राउंड में आओ और आपको स्कोर करना पता हो तो आप जज नहीं कर सकते कि इस वक्त स्कोर क्या है, क्योंकि 180 पे 8 आउट पे भी वही स्कोर होगा और 25 पे कोई आउट भी नहीं, वही फील्ड होगी, और 25 पे कोई आउट नहीं है, वही फील्ड। या प्रॉपर बैटर खेल रहे हो तो वही फील्ड होगी, अगर टेल एंडर खेल रहे हैं तो वही फील्ड होगी। तो वो आपको उस फील्ड प्लेसमेंट में या गेम, मुझे लगता है कि स्पेशली कप्तानी में थोड़ी सी गेम अवेयरनेस, जो बहुत, मतलब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता लेकिन ये बहुत यूज़ होता है, वो बहुत लैकिंग है, बहुत लैकिंग है। अगर आप
फॉर इंस्टेंस रिजवान कप्तानी करता है तो चलो गलती होती है, लेकिन लेकिन Changes करता रहता है। कोई मतलब कोई अपना प्रोएक्टिवनेस आपको नजर आती है इसमें। हाँ। एंडी फ्लावर से एक दफ़ा मेरी बात हुई थी, एंडी फ्लावर ने भी इसी तरह मुझे पॉइंट किया था कि हम बहुत स्टैट्स पे, हम ये आपने देखा होगा कि मुल्तान सुल्तान बाहर बैठ के वो नंबर्स भी लगाते हैं जी कि जी 8B 5C कि इस वक्त इस बॉलर का लगा, मैचअप्स के नंबर लगा। तो एंडी फ्लावर से मेरी एक दफ़ा कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मैंने कहा यार ये तो मैचअप्स लगाते हो कि तुम्हें कप्तान कैसा चाहिए? कहता मुझे कप्तान वो चाहिए जो खुद सोचे। मैं कहा फिर? कहता जो कप्तान मुझे देखता रहेगा और जो बाहर देखता रहेगा कि ये मैचअप है, ये है, उसका ये मतलब है कि वो गेम में के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं है उसकी, उसको फीलिंग ही नहीं है कि इस वक्त में किस बॉल, मतलब ठीक है नंबर्स आपको ये कहते हैं, फलाना ये कहते हैं, लेकिन एक गट फीलिंग भी होती है, एक इंस्टिंक्ट भी होती है कि यार इस वक्त ये बॉलर लगेगा या इस वक्त मैं ये करूंगा तो शायद मतलब हो सकता है कि मैच हम निकाल जाएं। तो वो इंस्टिंक्ट अगर नहीं होती कप्तान में जो, तो फिर कप्तानी बहुत मुश्किल है। अगर आप बाहर से ही देखते रहोगे, सारा कुछ बाहर से ही फीड तो होगा, गेम में तो हो ही नहीं, तो गेम में हो ही नहीं। अब आपने अगर पिच आपको स्पिनर्स वाली मिल गई है, मतलब वो टर्निंग ट्रैक है, तो आपने साजिद और नुमान को ही कराते रहना है, तो फिर आप गेम नहीं। अगर आपने नया बॉल भी, अब देखें नया बॉल साजिद को ही कराना है, अबरार को नहीं कराना। अबरार सबसे अच्छा नया बॉल करता है, उसको नहीं कराना, साजिद को ही कराना है। और 2 राइट हैंडर्स हैं तो नुमान को नया बॉल नहीं कराना। तो मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका फैसला गलत है ये, लेकिन आपको किसी भी स्टेज पे कोई उसका अपना जो फैसला होता है जो वो ओन करे कि हाँ जी नहीं इसने ये फैसला किया, वो आपको नजर नहीं आया। तो इसके मुताबिक अगर आप सिर्फ नंबर्स पे ही जाए ना, अगर आप ये सैंपल साइज छोटा नहीं है, ये 26 फॉर 6, 80, 38 फॉर 7, 99 फॉर 8, ये सैंपल साइज छोटा नहीं है। आप ये कह देना कि जी हमारे पास बॉलर नहीं है, पिच ही ऐसा है जहाँ पे बॉलर की जरूरत, मतलब बॉलर आउट ही कर रहा है, तो बॉलर क्या नहीं है, मतलब वो तो ऐसे है कि अगर बहुत मतलब सीधा पिच है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, जहाँ पे 250 पे चलो आपने 5 आउट कर लिए और टेल ने भी रन्स कर दिए, तो आप कहते हैं नहीं हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है, हमारे पास रिस्ट स्पिनर नहीं है, हमारे पास वो एक्स फैक्टर नहीं है। इस पिच पे तो एक्स फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। इस पिच पे किसी किस्म के एक्स फैक्टर की जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में जो थोड़ी सी जरूरत थी वो सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत थी, जो अनफॉर्चुनेटली शान मसूद साहब नहीं लगा सके। और गेम अवेयरनेस की आपने बात की, बड़ी बात है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है माइंडफुलनेस, जब आप एक स्टेडियम में मौजूद है, ग्राउंड पे मौजूद है, यूनिटी माइंडफुल, आप कप्तान हैं, आपके हाथ में वो रेंज हैं जिसको आप लेफ्ट और राइट करेंगे तो आपको अपना कंडूसिव डिसीजन आप ले सकते हैं। मैं ज़रा वापस अवैस भाई की तरफ जाना चाहता हूँ। अवैस भाई, ऑब्वियसली ये बात मेरे ख्याल है बाजी भाई ने ब्यूटीफुली रैप अप कर दी है कि शान वैसा कप्तान नहीं जैसा हमें कप्तान चाहिए था। अब मेरा ख्याल है ये बात शुरू करनी चाहिए। आज अभी तक ये बात कहीं नहीं हुई, ना किसी ने की है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आपके ख्याल में टेस्ट की कप्तानी कौन अच्छी कर सकता है अब अगर दौरे हाल में हम बात करते हैं तो? क्योंकि अब ये बात है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डाई डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसके बहुत अरसे बाद अब हम टेस्ट क्रिकेट की तरफ वापस जाएंगे तो ये बात कोई करेगा नहीं। लेकिन इफ यू आर टू काइंड ऑफ से कि यार मेरे ख्याल में टेस्ट की कप्तानी ये खिलाड़ी अच्छा कर सकता है, कौन है? देखिए हमारा ये मैं भी आने लगा था कि आप टेस्ट क्रिकेट की हम अभी बात कर रहे हैं ना, एक हफ्ते के बाद मुझे बताएं टेस्ट क्रिकेट की किसने बात करनी है? आगे आपका ट्राई नेशन सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी का पीएसएल है, आपका एशिया कप है, आपने उसकी बात करनी है। आपने टेस्ट कप्तानी की तब जाके बात करनी है जब आपके वो जो 8.5 या 9 महीने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ है, तो आप 2 या 1.5 महीने के पहले बात करोगे यार कप्तान आपका कौन होना चाहिए। नाम रिजवान का फिर आता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इतने ब्रेव इनफ हैं कि किसी और को उठा के कप्तान बनाए। और जब ये कैरेक्टर अगर आप देखें तो रिजवान आपको थोड़ा सा बैक ऑफ द विकेट की बात करें, थोड़ा सा इंडल्ज भी रखता है, बार बार बात भी करता है, कंफ्यूज भी करता है बैट्समैन को, एक नजर आपको आता है। नहीं, और जो बाजिद भाई ने भी बात की, somebody जो कि बहुत ज्यादा आई कैन टेस्टिफाई टू दैट फैक्ट कि वो अपनी गट और इंस्टिंक्ट को ही कीप्स दैट अबव एवरीथिंग। मैंने खुद एक चीज पे हैरान होता हूं ना, देखिए ऐसा कप्तान ठीक है, आपने एक दिमाग बना लिया हुआ है कि आपके 2 स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन यार उनसे बरक्स होके भी आपको सोचना पड़ता है कहीं ना कहीं। बात बिल्कुल ठीक है, जब मोदी बैटिंग कर रहा है, आपको रबाडा की बात याद हो जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, मैं खुद हैरान था कि आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर क्यों नहीं लगा रहे उसके खिलाफ, आपका क्या थिंक टैंक बंद हो जाता है, आपके पास मौजूद है। सलमान अली आगा से पहले आपको याद हो तो यही हमने इब्रार के साथ भी कुछ मैचेस में किया था, तो लोग स्टार्ट हो गए थे एक बात करना कि चेक करा लो पाकिस्तानी भी है, क्योंकि उसको बेंच भी आप बिठाते हो, आप खिलाते नहीं हो, और फिर आप उसको उस सिचुएशन में लेके आते हो जहां पर लोग फिर क्रिटिसाइज करते हैं यार ये क्यों पाकिस्तान टेस्ट साइड में है, परफॉर्म नहीं कर रहा। जब आप उसको बेंच पे इतना बिठाओगे, आप टाइम से उसको यूटिलाइज नहीं करोगे। दूसरा, इस मैच के अंदर भी जिस वक्त आपने इतने ज्यादा खिलाड़ियों को जैसे प्रेशर सिचुएशन बनाई है, मुझे समझ में नहीं आती फील्ड खोल के उनको प्लेसमेंट्स करके उनको रिलैक्स पोजीशन में क्यों लेके जाते हो? एग्रेसिव अप्रोच आपकी खत्म हो चुकी है,
यहाँ पे आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है, या फिर आप 2 दिनों में थक जाते हो शायद, क्योंकि ये बात मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि जो हमारी जो सूरत हाल 2 टेस्ट मैचेस के अंदर रही है, अगर आपने यही सूरत हाल रखी तो पाकिस्तान क्रिकेट को टेस्ट मैचेस काट के सिर्फ 3 दिन के करने चाहिए, 5वां को 4 चौथे दिन वाला कोई हमारे हालात नहीं है खेलने वाले। बैटिंग की बात कर ले, बॉलिंग की बात कर ले, तो आप मरवाएगा ये फौरन शुरू हो गया। तुमने पहले बात की थी, इसने वो ही कर दी। लेकिन इसमें बात ये है कि आप डेटा एनालिसिस ये वो बहुत कुछ करते हो, जो बिल्कुल जो कहते हैं जो सामने बात होती है ना, या जो सबसे सिंपलेस्ट आंसर होता है वही बेस्ट आंसर होता है। अब इस मैच में अगर आप देखें तो हमने स्पीड्स निकाली थी, तो जो नुमान अली और वॉरिकन की पहली इनिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीड्स थी, ठीक है, और उसी पे वॉरिकन थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर स्लो था नुमान अली से, लेकिन वो दोनों पहली इनिंग में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बॉलर थे। दूसरी इनिंग में जब हम आए तो हमारे नुमान ने फिर थोड़ी बेहतर के लिए इब्रार और साजिद ने बहुत तेज बॉलिंग की उधर। अब ये जो एनालिसिस है ना, ये डेटा जो असल डेटा है वो तो देखते नहीं है, यूटिलाइज करने वाला। तो जब वो उन्होंने तेज बॉलिंग की है तो वो थोड़ा बल्ले पे आया, और उनसे, और फिर जब सवाल हुआ बाद में, ये इनकी दोस्त है, वो ये भी कहते हैं ये बड़ा अच्छा लड़का है, पता नहीं, मैं डाउट करता, सना मीर, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ये कहा कि ये इस पिच पे बहुत तेज, सना मीर मतलब अब प्रोडिजी हैं, प्रोडिजी, तो वो कह रही हैं कि इस पिच पे बहुत तेज बॉलिंग हो रही है। जब सवाल होता है उनके बॉलिंग कोच से, स्पिन बॉलिंग कोच से, वो कहते हैं कि शायद पहली इनिंग में क्योंकि वो पार्टनरशिप लग गई थी, एंड में ज़्यादा रन हुए, तो इसलिए बॉलर थोड़ा टाइट तेज बॉलिंग कर रहे थे। जी तेज बॉलिंग उस पिच पे जो प्रूव हो रहा है कि जितना आप थोड़ा स्लो करोगे, वेरिएशन से करोगे, तो वो कामयाब रहेगा। तो वो डेटा एनालिसिस या वो इन मैच जब हो रहा है तो वो किसने बताना है? ये तो बता दिया कि जी हम टर्निंग ट्रैक पे हम टीमें उड़ा देंगे, वो करना कैसे है, और मतलब डे टू डे या उस दौरान आपने अपने बॉलर्स को, या इवन ये बैकरूम स्टाफ या इवन कप्तान भी बता सकता है कि नहीं यार थोड़ा स्लो कर लो, को मतलब छोड़ के कर लो बॉलिंग, क्योंकि आपने इस पिच पे 250 रन करवा देना बहुत ज्यादा है। आप बैटर्स को नहीं इस पे ब्लेम कर सकते। आप विकेटें उन्होंने ली हैं, लेकिन दूसरी इनिंग में जो हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की है बहुत ही खराब की है। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप एनालाइज करते हो, आप डेटा देखते हो, आप सारा कुछ देखते हो, जो असल बात होती है, जो सबसे वाज़ेह चीज़ है, वो आपने देखी नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो वो आप देख नहीं रहे। वो जो बिल्कुल सिंपल बात है, और वो एक्सेप्ट भी करेंगे, नहीं यार वो कह भी रहे हैं कि तेज बॉलिंग की तो रोको, बिल्कुल उनको कहो कि नहीं यार इस पिच पे तेज बॉलिंग नहीं करनी, या वो कप्तान कहे या जो आपका कोचिंग स्टाफ है वो कहे। अगर ब्रॉडकास्टर वो टीवी पे चला सकता है या उनको फील हो रहा है, तो वो जो इतना बड़ा बैकरूम स्टाफ है उसको फील नहीं हो रहा। मतलब ठीक है लेजेंड है वो, उनको नजर आ रहा है, बट आप भी तो मतलब गेम में खड़े हो, आप टॉप, मतलब आप सपोजिटली गेंद डल रही है आप मतलब जो पाकिस्तान टीम का हेड कोच है या जो कोचिंग स्टाफ है वो नंबर 1 है। अगर आपको वो गेम के दौरान नहीं कुछ नजर आ रहा तो फिर तो आप एनसीए में एनालिसिस ही करो, वो भी करेंगे। अब देखना यही है कि इन्होंने, आपने भी ये पहले कहा इंटरम हेड कोच अब नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये स्ट्रेटजी बना ली है कैन यू सी इट थ्रू, फिर आप हेड कोच रहो और सी इट थ्रू। अब ये नहीं है कि सिलेक्टर से आप हेड कोच फिर आप कहीं और लग जाओ। अब जब आपने ये आपने कहा कि जी नहीं यही तरीका, अगर पहले ऐसे कर लेते तो हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाते, तो अब आपके हाथ में है, अब आप करके दिखाओ, अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमें फाइनल में पहुंचाओ। पॉइंट देखे जी, मैं एक वफे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब हम वफे के बाद वापस आएंगे तो मैं ये ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्ट्रेरी है, लेकिन जैसे अगर लाहौर कलंदर्स के पर्सपेक्टिव में बात करें, मुल्तान सुल्तान आप भी लेकर आते, 6 साल लगे उनको। आतिफ राना साहब इधर ही स्टूडियो में बैठ के कहते हैं कि हम एक प्रोसेस के थ्रू जीते हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम जीतते रहेंगे। एक राशिद खान मिस हुआ है उनसे, उसके बाद लाहौर कलंदर्स को ऐसी नोज डाइव लगी है कि दोबारा मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात भी करेगा, और अब उनको स्पिनर्स की ही तलाश थी, जो अभी हमने ड्राफ्ट में भी देखा। अब अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए, हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, साउथ अफ्रीका जाएं, हम कहीं पे भी चले जाएं, ना हमसे पेस पे खेला जा रहा है, ना हमसे स्पिन पे खेला जा रहा है, ना हमारे से कप्तानी अच्छी हो रही है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? अगर आकिब भाई को ये लगता था कि स्पिन विकेटें जो है वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, वो तो नहीं, वो भी साबित हो गया, होम पे हार गए हम।
तो अब मैं वापस आके ये बात जरूर पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है? क्या हमारी सिर्फ एनसीए में, जैसे बाजी भाई ने कहा, एनालिसिस करना स्ट्रेंथ है? अगर सामने आपको तेज गेंद फेंक रहे हैं आपके स्पिनर्स, आपको नहीं पता चल रहा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे उन एरियाज को, तो ये ऐसे है जैसे वो पंजाबी की कहावत बनी हुई है कि मुंडा बगल ते डंडोरा शहर तो वही डंडोरा पै रहा सी, मेरा ख्याल है उन्होंने पै गया। मैं जरा ब्रेक की तरफ जाना चाहता, वापस आके गल करते हैं कि जी व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, डू वी इवन हैव एनी स्ट्रेंथ? गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. Pressing conversation over here in the PTV Sports Studios. वैस भाई से सवाल किया था, उन्होंने जवाब गोलमोल कर दिया, उन्होंने बात ही नहीं की कि जी कौन बनेगा कप्तान अगर शान नहीं अच्छी कप्तानी करता आगे चल के, किसका नाम? मैं अभी क्विकली रिजवान का तो रिजवान का है आपने, मैं रिवाइंड करके देखना पड़ता है। बाजी भाई की तरफ जाता हूँ। बाजी भाई क्या स्ट्रेंथ है यार हमारी, आप मुझे बता दें। स्पिन भी नहीं है, पेस भी नहीं है, हमारे पास रिवर्स का आर्ट भी चला गया है, क्या कर रहे हैं हम? हमारे पास हम क्या करेंगे? और आपके ख्याल में कप्तानी कौन कर सकता है टेस्ट की अच्छी? जी नहीं, इस वक्त तो आपके पास रिजवान ही रह गया ना, बाकी बाबर को तो आप दोबारा तो नहीं लगाएंगे। लेकिन शान मसूद के साथ परसिस्ट करना हो भी सकता है, परसिस्ट करें, लेकिन इतने टेस्ट मैचेस में अभी तक कोई उसने इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई। हम कहते हैं कि जितनी कप्तानी करो उतना बंदा बेहतर होता है, बट अभी तक आपको कोई एक ऐसा लम्हा नहीं नज़र आया कि जी नहीं यार शान मसूद ठीक है, गुड कैप्टन है और श्रूड कैप्टन है, वो आपको नज़र नहीं आया। रिजवान का ये है कि वाइट बॉल में आपने देखा है कि कप्तानी अच्छी करता है और जिस तरह भी है वो अपना डिसीजन ज़रूर लेता है। DRS आपने देखा था, एक दफ़ा तो रिकॉर्ड हो गया था कि सारे DRS उसके ठीक हो गए थे, लेकिन वही आपके पास ऑप्शन है। स्ट्रेंथ की आपने बात की, तो स्ट्रेंथ तो हम खो चुके हैं, आप काफ़ी देर से अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं। आपकी हमेशा से आप स्ट्रेंथ हम नहीं बताएंगे, स्ट्रेंथ जो बाहर से टीम आएगी ना वो बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी हमेशा से स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग थी और रिस्ट स्पिन थी। रिस्ट स्पिन आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी जिसको आप बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। रिस्ट स्पिन अगर आपने सिडनी में टेस्ट मैच जीता तो मुश्ताक अहमद उधर बॉलिंग कर रहा था। अगर आपने इधर इंग्लैंड को जो पिछली जब इंग्लैंड आई थी बिफोर हमारे वो श्रीलंका के अटैक से पहले जब आई थी, शुएब अख्तर ने ज़रूर जिताए थे, लेकिन दानिश कनरिया साथ बॉलिंग कर रहा था, उसने आउट किए थे। अगर आप और पीछे चले जाएं तो अब्दुल कादिर आपके लिए आउट करके देते थे। तो वो रिस्ट स्पिन जो है जो आपकी ख़त्म हो गया है। अगेन बात फिर वहीं पे जो भी बात करेंगे ना, तो जो भी बात करेंगे वो फॉल बैक आपके फर्स्ट क्लास सिस्टम पे ही होती है, क्योंकि वहीं से प्लेयर, हमारी बहुत बड़ी भूल है कि प्लेयर जो है वो पाकिस्तान टीम में हवा में से आ जाता है, ये इंपोर्ट होके आ जाता है। इंपोर्ट होके नहीं आता है, इंपोर्ट होके सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट में आता है। 4 प्लेयर अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में ओवरसीज खेल सकते, पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं खेल सकते। तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो एनवायरनमेंट से ही डेवलप होता है। अगर आप प्रोडक्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट से पाकिस्तान की टीम में आते हैं वो भी तो इसी तरह देखिए, अगेन आप फ्रेंचाइज को ब्लेम करते हैं, मैं फ्रेंचाइज को ब्लेम नहीं करता। फ्रेंचाइज को आपको अलहदा रखना है, फ्रेंचाइज अलहदा क्रिकेट है, ये अब नर्सरी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बनाने के लिए। मुझे देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो इन्फ्लुएंस करते हैं तो गलत है। थैंक यू। लेकिन एक फ्रेंचाइज ओनर ने मुझे खुद ये बात बोली, ठीक है, देखो सारे लड़के तो हमारे खेल रहे टीम में। बिल्कुल ठीक है, अगर वो इन्फ्लुएंस करते हैं पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान के डोमेस्टिक बोर्ड को या डोमेस्टिक क्रिकेट को, तो वो गलत है, क्योंकि फ्रेंचाइज अलहदा है। फ्रेंचाइज क्रिकेट आपको ओनरशिप दी गई है। अगर कोई ओनर है वो चाहे जो मर्जी प्लेयर खिलाए, उसको हम ये नहीं कह सकते कि यार ये लड़का अप एंड कमिंग है, ग्रूम करो इसको। उनका काम नहीं है। इवन जो लाहौर कलंदर्स, मैं इनसे भी बहस होती है, लाहौर कलंदर्स जो काम करते हैं बहुत अच्छा है, करते हैं, बट उनका ये काम नहीं है। उनका काम है फ्रेंचाइज चलाना, उनका काम है PSL खेलना। अगर वो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं या वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये काम उनका नहीं है। ये उनकी मर्जी है कि वो जितना मर्जी एक्सपैंड कर, लेकिन ये काम उनका नहीं है। तो फ्रेंचाइज जो है वो अलहदा है। हम कहते हैं जी फ्रेंचाइज ने खराब किया, फ्रेंचाइज ने खराब क्यों किया? अगर आप उसको अलाउ करोगे खराब करने के, तब करेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट से आप क्रिकेटर प्रोड्यूस करते हो। PSL हैज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब वो नहीं, जैसे IPL है, IPL की टीमों को डिक्टेट तो नहीं किया जाता कि यार ये प्लेयर खिलाओ, या वो IPL की टीमें ये तो नहीं कह सकती नहीं कि यार ये हमारा प्लेयर है। कभी आपने सुना है कि ये हमारा, तो वो दैट इज सेपरेट। तो ये हमारी ये भी एक बड़ी गलत बात है कि हम उसको कह रहे नहीं फ्रेंचाइज ने क्रिकेट तो आपने अलाउ किया तो खराब किया ना। और फिर हम रीजंस भी ढूंढ लेते हैं, आज हमारे पास पहले ये बड़ा अरसा खेलता रहा, फिर अब हम UAE से इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके वापस ले आए। जो बाजी भाई ने बात की ना फ्रेंचाइज की,
मसला ये है कि हमारे थोड़ा सा लोग शायद इसको समझना भूल चुके हैं। जब फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हो वो है कि आपका एक जो टैलेंट है जो भी उसने पिक किया हुआ है उसको वो पाकिस्तान सुपर लीग के थ्रू आप देख रहे हो, उसको T20 का मामला है। जब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हो वो आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री है जहां से लड़का जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। मुझे पता है शायद आप उस चीज को बीच में, मैं भी खुद सोचता हूँ T20 जब थोड़ा सा अरसे पहले आप चले, हमने बहुत कैप्स फेंकी हैं कि लोगों ने टिकटॉक पे 2-3 वीडियो बनाई, आगे फ्रेंचाइज लीग भी अपनी खेल के वहां पर परफॉर्म नहीं किया तो फिर हमने बहस बाद में स्टार्ट की। लेकिन आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देनी पड़ेगी। अभी जाके आपके पाकिस्तान शाहीन्स के वापस टूर स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा सा पहले चले जाओ आपके तो खत्म हो चुके थे। अंडर 19 के आपके साल में एक टूर होता है। आज हम मेंस क्रिकेट की बात करते हैं, चले अगर मैं वुमेन्स क्रिकेट पे आऊं, आप मुझे बताएं साल में कितने आपके टूर होते हैं वुमेन्स क्रिकेट के। आप अंडर 19 की लड़कियां अभी वर्ल्ड कप अपना खेल के फारिग हुई हैं, लोग लड़कियों को तनकीद कर रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे हो कि 20 दिन के कैंप में वो लड़की क्या सीखेगी। उनके पीछे एक साल का जो इंडिया का कैंप है जो टॉप पे खेल रही है, एक साल से उनका कैंप लगा हुआ है। उनकी जो मैनेजमेंट की बात करूं वो 1.5 साल से उन टीम के साथ मौजूद है। जेसन होल्डर को इमरान साहब ने बॉलिंग करानी थी तो 8 महीने पहले से प्लानिंग चल रही थी कि भाई कैसे बॉलिंग करनी है। मेरा ख्याल है आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ वर्क जो हमें करने की जरूरत है। वी नीड टू पुट द हार्ड वर्क इन एज वेल। लेकिन किसी का हार्ड वर्क हम उसे अवे भी नहीं कर सकते। आई थिंक आई वुड वांट टू काइंड ऑफ गिव और पे रिच ट्रिब्यूट टू how Noman has actually bowled or Sajid has actually bowled as well. Hat-trick की उन्होंने, his name is amongst the top guys as well. So I think जहाँ रिस्पिन की उन्होंने बात की, वहाँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात हमें जरूर करनी चाहिए कि Noman was one of those wonderful players, who actually tried their best. और सारा जो मलबा है वो Noman और साजिद के कंधों पर है। और उसके बाद अगर हम नहीं कर सकते तो बैटर्स की भी गलती नहीं, या तो थिंक टैंक की गलती है। मेरा ख्याल है यही आइडेंटिफाई करना था जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था। तो पहली हैट्रिक स्पिनर की है इन टेस्ट क्रिकेट। तो जो ये इसने कितने 38 साल का है शायद जी। तो जो डोमेस्टिक में इसने बॉलिंग की है, इसको तो डोमेस्टिक में कभी ऐसा पिच नहीं मिला होगा। तो ये तो ही डिजर्व्स ऑल दिस कि ये वाहिद स्पिनर है। मतलब साजिद करता है लेकिन ये वो वाहिद स्पिनर है जो वेरिएशन, स्पीड वेरिएशन इसकी amongst the best, amongst the greatest। जहाँ बाजू भाई ने अभी जिक्र किया कि अगेन जो स्पिनर की जो है वो पहली दफ़ा इसी तरह हॉल ऑफ फेम में नाम आ रहा है। मेरे लिए तो ये हॉल ऑफ फेम ही वसीम अकरम नजर आते हैं 2 दफ़ा, फिर अब्दुल रज़ाक नजर आते हैं, मोहम्मद शमी नजर आते हैं, नसीम जान नजर आते हैं। और शायद अमेरिका गए हैं, वो आएंगे वापस बताएंगे amongst the greatest टू। नहीं, अब मैं अच्छा इसमें ना एक और बात करना चाहता हूँ। ये जितने भी सुनने वाले उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है कि शुएब भाई ने यहाँ बैठ के, शुएब अख्तर साहब ने यहाँ बैठ के आकिब भाई की बड़ी साइड ली कि I'm all for it and what not। ये वो तो मैं चाहता था कि वो आज के प्रोग्राम में हमारे पास होते तो मैं उनसे पूछता कि अब आपकी क्या राय है। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह होंगे तो हम जरूर पूछेंगे। नहीं, एक टेस्ट मैच आ रहा तो खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी होता यार। और इसके आप टेस्ट मैच खेलते कितने हैं यार, साइकिल कंप्लीट हो गया। अब यही था ना, और क्या था। ऐसे हमने झंडे तो ऐसे गाड़े थे कि क्या बात है जी, विजन। वाकिब भाई की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसका वो कह रहे थे जी कि स्पिन विकेट बनाओ, देखो इंग्लैंड नहीं खेल सकेगा ये वो। अब भी मेरा ख्याल है कि वायरल होनी चाहिए वीडियो की जी, ये हाल हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट का और टेस्ट क्रिकेट, और इस तरह साइकिल एंड हुई 9वें नंबर पे। देखिए, अगर आप स्पिन विकेट्स बनाते हो तो आप अगली टीम देख के बनाते हो। आप इंग्लैंड के खिलाफ बनाते हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाते हो, ठीक है, वो तो इंडिया भी करता है, सारे करते हैं, बनाओ उनके खिलाफ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऑपोजिशन है बांग्लादेश, या आपकी ऑपोजिशन है श्रीलंका, या ऑपोजिशन है इवन वेस्ट इंडीज का इनको पता नहीं है। वेस्ट इंडीज की जब डोमेस्टिक क्रिकेट होती है तो वहाँ स्पिनर्स ही सबसे ज़्यादा आउट करते हैं। जब आप वेस्ट इंडीज़ का टूर करते हो, अगर ये पिछले टूर में तो उन्होंने घास वाली विकेटें बनाई हैं, लेकिन आप 2-2 3-3 स्पिनर लेके जाते हो, ये रिसर्च कोई नहीं करता। अगर आप डोमेस्टिक सीजन वेस्ट इंडीज़ का उठा के देखो ना, तो टॉप विकेट कीपर 1 विकेट टेकर्स 1 2 3 स्पिनर्स ही होते हैं। तो शायद आपको ये अंदाज़ा नहीं था, शायद आपने वेस्ट इंडीज़ स्पिन होगा तो नहीं खेल सकेंगे। उन्होंने जो कुछ भी था, उन्होंने को अपना तीसरी चौथी इनिंग में जाके गेम प्लान बना लिया कि हम इस पिच पे खास पर कैसे खेलेंगे। और मेरे ख्याल से इनके लिए तो बहुत बड़ी विक्ट्री है कि आप पहले मैच में जहाँ पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, हालांकि उसमें भी अगर 140 वाली पार्टनरशिप निकाल दें तो मैच बराबर है। इन्होंने दूसरे मैच में जहाँ पे आप पहली इनिंग में भी आउट हो जाते हो और फिर कम बैक करके उनको एक ही दिन में आउट कर देते हो पाकिस्तान को, टेस्ट मैच जीतना इन कंडीशंस में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। प्लस और जो फैक्टर्स हैं उनकी टीम में कि टेस्ट क्रिकेट बहुत कम उनके प्लेयर्स खेलना चाहते हैं। उनके मोस्टली प्लेयर्स लीग्स खेलते हैं। अगर आपकी उनके ओवरऑल जो लीग्स में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी अगर टीम बनाओ तो वो बहुत सुपीरियर टीम है। तो
इनके जो पुल है टुवर्ड्स टेस्ट मैच क्रिकेट वो बहुत ही कम है, लेकिन इन कम थोड़ी सी रिसोर्सेज में पिछले साल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, इस साल आके इन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दिया, चाहे वो 8वें नंबर पे फिनिश किए, लेकिन आप अगर जो उनके क्रिकेट में जो चल रहा है अगर उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ये बहुत बड़ी जीत है। एग्जैक्टली वाकई बहुत बड़ी जीत है एंड यू नो ऑब्वियसली ऑल क्रेडिट गोज टू वेस्ट इंडीज टीम एज वेल। पहले टेस्ट मैच के बाद उनके कप्तान ने जरूर ये जिक्र किया था कि यार हमारे स्पिनर्स इधर विकेट तो ले रहे हैं। वॉरिकन की बेस्ट फिगर्स हमने अगेंस्ट पाकिस्तान देखी, 7 मेरे ख्याल उन्होंने आउट किए थे पहले टेस्ट मैच में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सा हमारे बैटर स्टेप अप कर जाए जो हमारा गेम प्लान है इंशाल्लाह विल बी एबल टू डू इट अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। इंशाल्लाह बीच में उन्होंने ऑब्वियसली नहीं कहा था, ये यू नो इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच फॉर अस एज वेल। तो अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान की जो हमारी टेस्ट साइकिल है, हम आखिरी नंबर पे हमने एंड किया। हमने उससे पिछली 2 टेस्ट साइकिल्स के हवाले से भी बात की कि यार हम 5वें नंबर पे थे, 6ठे नंबर पे थे, एंड अनफॉर्चुनेटली अब एक मेरा ख्याल आखिरी सवाल मेरा बचता है जो वैस भाई से पूछूंगा, इज इट रॉन्ग डिसीजन मेकिंग विच हैज लेड टू यू नो सच अ बैड फिनिश टू दी साइकिल, दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल 2025? रॉन्ग डिसीजंस है। हमने पूरा प्रोग्राम इसी पे किया, चाहे वो स्पिनिंग ट्रैक्स को लें, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर फुकदान की बात करें जो आपके पेस बैटरी थी, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला फिर मैं आज कहता हूँ कि आपको बहुत अरसा हो गया 4 अपना टेस्ट मैच की सीरीज खेले हुए, 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेले हुए, हमारा साइकिल बहुत छोटा है, 2 हैं 3 टेस्ट मैचेस हैं, फिर हम बात करते हैं ना कोई नया लड़का था, विकेट्स अपनी जगह, मैं वैसे नॉर्मल क्रिकेट की चले बात करता हूँ कि आप कहते हो 4 मैचेस में उसको 3 मैचेस में टेस्ट करके देख लो, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में आप क्या किसी को टेस्ट करोगे, आपको केस स्टडी चाहिए होती है। आपका जो अगला साइकिल है उसमें सबसे ज्यादा मैचेस आपने खेलने पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है वो होम कंडीशंस को आप कह रहे हो कि, लेकिन बाजिद भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है, आपने अगला मैच खेलना बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जाके वहां पर स्पिनिंग ट्रैक है, वहां पर इतना आसान नहीं आपके लिए होगा और आपके बैट्समैन एक्सपोज हुए हैं स्पिनर्स के खिलाफ, और बांग्लादेश ने आपको याद है इससे पिछली जो सीरीज है बड़ी तगड़ी जीती है, तो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं माइंडसेट में होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि 4-डे क्रिकेटर आपका प्रोड्यूस हो तो आपको जो आपका जो इंटरनेशनल जो साइकिल पूरा बनता है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा। मैं फिर हम कह रहा हूं कि अभी हम बात कर रहे हैं, अगले हफ्ते से शायद हम भी बात ना करें क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट है, आपके हमारा काम बात करना है, वैसे भी हमने बात कर ली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शहजादी क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली करेंगे, आपने टेस्ट क्रिकेट को हमने तरजीह बहुत दूर रखी हुई है, जाके जब टेस्ट क्रिकेट सीरीज आएगी तो 1.5 महीना पहले हमें ख्याल आएगा हाँ यार कप्तान भी आपने चेंज करना था, तो आपको इसको पूरा सोचना पड़ेगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना इंशाल्लाह, जैसे बाजिद भाई कहते हैं मैं आपको खुद याद दिलाता रहूंगा आने वाले वक्त में, आपको मिसालें भी जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच अवैस भाई, थैंक यू सो मच बाजिद भाई, यू नो फॉर यू टू बी हियर। आई मीन इट्स वंडरफुल। ऑब्वियसली अगर 5 दिन का होता तो सर आप किधर पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके लिए तो आता हूं। लव यू बॉस, लव यू, थैंक यू सो मच। आपके जिस दोस्त ने फोन किया था देख लें सर हमारे मोहब्बतों के सिलसिले चल चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गेट वेल सून एज वेल फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर। खवातीन और हज़रात, फ्रॉम रॉन्ग डिसीजन मेकिंग टू यू नो दी, जब हम ये सोच लेते हैं कि जी ये एक इंसान है और हमारे सारे मसलों का मसीहा ये होगा, मेरे ख्याल में ये हम गलत करते हैं। हम आकिब भाई को लाए कहीं और थे, को हेड कोच भी बना दिया हमने उनसे कहा जी अब सारी जिम्मेदारियां जो है वो आपकी है। मेरा ख्याल है दिस इज दैट वन थिंग जो मेरे पर्सपेक्टिव में, मेरे ओपिनियन में गलत है। राइट गाय फॉर द राइट जॉब। क्या एक ही इंसान 4 मुख्तलिफ या 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अगर हवाले से हम बात करें, हम बात करें कि वो सिलेक्शन भी वही करेगा, टीम में लड़के भी वही रखेगा, पिच भी वही डिसाइड करेगा। सो आई थिंक दैट्स टू मच टू आस्क फ्रॉम आकिब भाई एज वेल, एंड अनफॉर्चुनेट फॉर अस टू सी हाउ पाकिस्तान लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज, जहां हम ये प्लान कर रहे थे कि जी हम होम सीरीज जीता करेंगे, बाहर के भी 2 मैच जीतेंगे तो पाकिस्तान जी रेस में होगा। रेस में तो नहीं है हम, मेरा ख्याल है, लेकिन ये है कि हमने बाकी सब घोड़ों को आगे लगाया हुआ है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लुक आफ्टर योरसेल्व्स, गेम ऑन है।